Assalamualaikum students, hope that you all are fine. Welcome you all in science class. It's our lesson number 4. We were doing unit number 1, cellular organization of plants and animals. As I told you in the first lesson that there are different levels of organization, which are cells, tissues, organ system and organism. In the previous lessons we learned about cells and tissues. In today's class we learn about organs. ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेसन में बताया था कि डिफरेंट कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हम लोगों ने इसको डिफाइन किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेसन्स में जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स हुए उसमें हम लोगों ने सेल्स और टिश्यूज़ का पढ़ा। ठीक है, कि सेल्स क्या हैं, टिश्यूज़ क्या हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इसी तरह ऑर्गन्स क्या होंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, टिश्यूज़ क्या हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, और ऑर्गन्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। आज हम लोग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 10। टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स। सबसे पहले हम लोग ऑर्गन्स को डिफाइन कर लेते हैं कि ऑर्गन्स हैं क्या। व्हेन डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, जब डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप के फॉर्म में जब काम करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे, तो उसको आप क्या कहोगे कि ये है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ व्हेन वर्क टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, लाइक टिश्यूज़ क्या हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, ऑर्गन्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, अब हम लोग ऑर्गन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ जब एक ही साथ एक ही टास्क परफॉर्म करेंगे या डिफरेंट तरह के जब भी वो टास्क परफॉर्म करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक ऑर्गन। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन्स की एग्जांपल लें तो हमारी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लंग्स, आइज़, ईयर, नोज़, ये सारे हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये किस तरह ऑर्गन्स किस तरह से बने होंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ से मिल के बनेंगे। क्यों, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑर्गन्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़। ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जब कंबाइन होते हैं, जब ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ एक ही फंक्शन परफॉर्म करें या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करें तो वो क्या बनता है, ऑर्गन्स। ठीक है, ऑर्गन्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, या आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर, एन ऑर्गन परफॉर्म्स वन और मोर देन वन फंक्शंस। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फिर मैंने आपको बताया डिफरेंट ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग, आइज़, ब्रेन, ये डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करें। लाइक अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट का क्या फंक्शन है, वो ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड को सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेसन में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने उससे रिलेटेड प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ पढ़े। ठीक है, आज हम लोग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोगों ने ऑर्गन्स को सबसे पहले डिफाइन कर लिया, अब हम लोग ऑर्गन प्लांट ऑर्गन्स और एनिमल ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करेंगे कि प्लांट में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और एनिमल में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आप लोगों के स्लाइड में शो हो रहा है कि प्लांट के 3 मेन ऑर्गन्स हैं, लीव्स, फ्लावर्स, रूट। ठीक है, आप लोग इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ 4 ऑर्गन्स शो हुए हैं, लेकिन आप लोग की बुक में जस्ट 3 ऑर्गन्स मेंशन है। ठीक है, वैसे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, फ्लावर्स, स्टेम, लीफ एंड रूट। ठीक है, अब हम इन ऑर्गन्स को डिटेल से पढ़ते हैं कि ऑर्गन्स क्या हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लीव को। प्लांट लीव इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, लीव मेक फूड। ठीक है, ये आप लोगों ने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि मेसोफिल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ पढ़े थे ना आप लोगों ने, और उसमें आप लोगों ने एक पढ़ा था कि मेसोफिल टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या करते हैं, लीव्स में फूड बनाते हैं। फिर फ्लोएम क्या करता है, लीव्स में जो फूड बना है, जो मेसोफिल टिश्यू ने लीव्स में फूड बनाया है, मेसोफिल फ्लोएम उसको क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा डिफरेंट प्लांट्स के जो अदर प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वहाँ पे फ्लोएम उस फूड को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो लीव को आप क्या कह सकते हो, लीव्स मेक फूड। सिंपली आप इसको ऐसे कह सकते हो कि लीव इज़ दैट पार्ट ऑफ अ प्लांट ऑर्गन विच मेक्स फूड। ओके, नेक्स्ट वन इज़ फ्लावर।
अ फ्लोर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ प्लांट. फ्लावर्स प्रोड्यूसेस सीड. ये सीड बनाता है, फिर सीड्स क्या करते हैं वो डिफरेंट प्लांट्स बनाते हैं या न्यू प्लांट्स बनाते हैं. सीड्स ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. ठीक है, तो फ्लावर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि फ्लावर ऐसा प्लांट का ऑर्गन है जो सीड प्रोडक्शन में या प्रोडक्शन ऑफ सीड में इन्वॉल्व होता है या सीड को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, लीव्स क्या हैं, फूड मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, फूड बनाते हैं. और जो फ्लावर हैं वो क्या हैं, सीड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट वन इज़ रूट. जैसे कि आप सबको पता है कि जो रूट्स आर पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर अंडर द सॉइल. ठीक है, रूट प्लांट का ऐसा पार्ट है जो सॉइल के अंडर होता है. ठीक है, यानी सॉइल में जो पार्ट होता है प्लांट का उसको आप क्या बोलते हैं, रूट. ठीक है, अब रूट क्या है, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट लेसन में भी पढ़ा था कि रूट्स में या सॉइल में डिफरेंट तरह के वाटर और सॉल्ट्स या मिनरल्स वगैरह होते हैं. ठीक है, रूट्स क्या करता है, वो सॉइल में, ज़मीन में, मिट्टी में जितने भी वाटर और सॉल्ट या मिनरल्स वगैरह हैं, रूट उनको एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, सॉइल में जितने भी वाटर या सॉल्ट्स या मिनरल्स वगैरह हैं उसको रूट एब्जॉर्ब करता है. फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जाइलम क्या करता है, जाइलम के बारे में पढ़ा था ना, जाइलम टिश्यू के बारे में, कि जाइलम टिश्यू रूट्स में जितने भी सॉल्ट्स या मिनरल्स वगैरह होते हैं वो उनको ट्रांसफ़र करता है प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में. ठीक है, तो हम लोगों ने प्लांट के कौन कौन से ऑर्गन्स पढ़े, लीव्स, फ्लावर एंड रूट. लीव्स क्या है, फूड मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है या लीव्स मेक फूड. फ्लावर को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फ्लावर प्रोड्यूस सीड. ठीक है, वो सीड्स बनाते हैं फ्लावर्स. और रूट क्या करते हैं, जो सॉइल में जितने भी वाटर या सॉल्ट्स वगैरह होते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट वन इज़ एनिमल ऑर्गन्स. एनिमल में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, हार्ट, टंग एंड लिवर. ठीक है, हार्ट का जैसे आपको पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि क्या करता है, ब्लड को पंप करता है या ब्लड को ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में. जैसे आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हार्ट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स. सबसे पहले हार्ट जो है वो ब्लड को ट्रांसफ़र करता है ब्लड वेसल्स में. ठीक है, ब्लड वेसल्स में जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो उसके बाद वो कहाँ पे मूव करेगा, वेसल से. ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज. ठीक है, फिर वहाँ से आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज जो होंगी वो क्या करेंगी, ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगी बॉडी के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वहाँ पे वो ब्लड को ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है, हार्ट से सबसे पहले ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज. फिर आर्टरीज, वेंस और कैपिलरीज क्या करेंगी, ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगी बॉडी के जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ टंग. टंग जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें टेस्ट कैसे पता चलता है, टंग से. ठीक है, तो टंग क्या है, इट इन्वॉल्व्स इट गिव्स टेस्ट. ठीक है, और इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. और टंग इज़ एन ऑर्गन विच टेस्ट फूड एंड हेल्प्स इन डाइजेशन. अब डाइजेशन का क्या मतलब है, खाना, यानी आप जो भी खाना खा रहे हो, फूड ले रहे हो, वो कैसे आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, कैसे वो हज़म हो रहा है. तो उसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं एक दफ़ा. कौन कौन से हैं, माउथ. ठीक है, सबसे पहले आप लोग खाना माउथ के थ्रू एंटर करते हो. ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे टीथ होते हैं. ठीक है, दांत, वो उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करता है. उसके बाद वो एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एसोफेगस. ठीक है, एसोफेगस में वो फिर ट्रांसफ़र होता है. उसके बाद फूड जाता है स्टमक में. स्टमक के बाद वो जाता है, फूड ट्रांसफ़र होता है लिवर. ठीक है, लिवर में क्या होता है, एक बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं बाइल, BILE. ठीक है, फिर उसके बाद फूड ट्रांसफ़र होगा इंटेस्टाइन में. फिर जो इंटेस्टाइन में जो आपके फूड जो ट्रांसफ़र हुआ है, फूड में जितने भी फैट्स वगैरह हैं, ठीक है, चर्बी वगैरह है, लिवर क्या करता है, उसको उसकी डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, उसको रिमूव करता है फूड से. फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू रिमूव हो जाता है हमारी बॉडी से. और जो बाकी जो फूड होता है वो हमारी बॉडी में एनर्जी की फॉर्म में वो ब्लड के साथ मिक्सअप होता है और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है.
करता है। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेप्स थे जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, या फूड को किस तरह से फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो उसमें ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन एंड एनस, ये पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। फिर इसके बाद आ जाता है लिवर। लिवर क्या है, डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। जो मैंने भी आपको बताया कि लिवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल, BILE, बाइल। वो क्या करता है, जो हमारे इंटेस्टाइन में जब फूड जाता है तो उसमें जो फूड में फैट्स होते हैं, ठीक है, जो भी चर्बी वगैरह होती है, वो उसको डाइजेस्ट करता है, उसको रिमूव करता है हमारे फूड से। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। प्लीज़ नोट डाउन डायरी फॉर टुडे। रीड बुक पेज नंबर 10 एंड 11। आप लोगों ने बुक का पेज नंबर 10 और 11 ऑर्गन्स को सबसे पहले आपने पढ़ना है, फिर प्लांट ऑर्गन्स और एनिमल ऑर्गन्स को पढ़ना है। अगर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसी चीज़ जो समझ ना आई हो, वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, वो है डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शनिंग ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। ये आपने क्वेश्चन याद करना है और इसको सेपरेट शीट्स पे याद करके लिखना है। ठीक है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।